नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अरविंद और आपका स्वागत है इस चैनल द जे हैक्स पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या है, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, किस लिए ये यूज़ होता है, क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करते हैं, अगर हमारा क्रेडिट स्कोर नहीं है तो क्या करें, और अगर हमारा क्रेडिट स्कोर खराब है तो कैसे ठीक करें। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो आखिर क्रेडिट स्कोर है क्या? कोई व्यक्ति किसी ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक या एनबीएफसी से पैसों का किस तरीके से लेन देन करता है और उसके पैसों के लेन देन के इस व्यवहार को वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या रेटिंग देते हैं, इन सभी के लेखे जोखे को 3 अंकों की संख्या से निरूपित करते हैं, जिसको क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। ये स्कोर 300 और 900 के बीच में हो सकता है, जहां 300 या 300 के करीब की संख्या का मतलब व्यक्ति अपने पैसों के लेन देन के मामले में बहुत ही खराब है, और 900 और 900 के करीब की संख्या का मतलब व्यक्ति पैसे देने के मामले में बहुत ही डिसिप्लिन्ड और लेने के मामले में बहुत ही सतर्क रहता है। क्रेडिट स्कोर कैसे निकाला जाता है? बैंक्स या एनबीएफसीज जहां से आपने लोन लिया होता है, आपके लेन देन के रिपोर्ट को समय समय पर आरबीआई द्वारा लाइसेंस्ड कंपनीज को भेजती रहती हैं। ये कंपनियां फिर कुछ गणित लगाकर आपके क्रेडिट योग्यता का पता लगाने की कोशिश करते हैं, अर्थात आपको अगली बार लोन दिया जाना चाहिए या नहीं, इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में आपको 300 से 900 के बीच एक अंक दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। 300 से 550 के बीच पुअर, 550 से 700 के बीच ठीक ठाक, 700 से 750 अच्छा, और 750 से 900 पे बहुत अच्छा। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें आरबीआई ने लाइसेंस दे रखा है, वो भी हमारे क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी रखने के लिए। तो ऐसी 4 कंपनियां हैं। पहली है ट्रांस यूनियन, जिसका सिबिल स्कोर काफी फेमस है। दूसरी है एक्सपीरियन, जिसका एक्सपीरियन स्कोर फेमस है। तीसरी है CIRF हाईमार्क्स, और चौथी है एक्विफैक्स। इन सभी कंपनियों को आरबीआई ने 2010 में लाइसेंस दिया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये सारा ज्ञान तो ठीक है, लेकिन ये है किस लिए और इसका हम क्या करें? मेरी ये दुआ है कि आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में न पड़े जब आपको लोन की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो है आपका क्रेडिट स्कोर। अब आप पूछेंगे कि क्यों, आखिर क्रेडिट स्कोर ही क्यों, ऐसी क्या खास बात है इसमें? तो इस गुत्थी को अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले के ज़माने में लोन कैसे दिया जाता था। अगर आप अपने दादाजी या पिताजी से पूछें कि उनको लोन कैसे मिलता था, तो वो बताएंगे कि उनको छोटे से लोन के लिए भी अपने घर के गहने, सोने चांदी, गाय बकरियां, यहाँ तक कि अपने ज़मीन को भी गिरवी रखना पड़ता था साहूकार के पास में। और जिनका गुडविल अच्छा हुआ करता था, उनको बिना कुछ गिरवी रखे ही लोन मिल जाया करता था। वो तो थी पुराने ज़माने की बात। अब ज़माना बदल चुका है। आज पैसों के लेन देन के तौर तरीकों में बहुत बदलाव हो चुके हैं। बैंक्स और एनबीएफसीज आपके क्रेडिबिलिटी के बारे में सीधे तौर पे नहीं जान सकते और इसलिए लोन देने में असमर्थ होते हैं। ऐसा करने के लिए उनको आपके बारे में किसी थर्ड पार्टी ओपिनियन की ज़रूरत होती है, और वो थर्ड पार्टी ओपिनियन आपका क्रेडिट स्कोर देता है। अब जबकि आप समझ चुके हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है आपको लोन दिलाने के लिए, आइए समझते हैं कि ये बैंक एग्जैक्टली कहता क्या है। अगर आपका स्कोर 300 से 550 के बीच में है तो ये कहता है कि आप पैसों के लेन देन के मामले में बहुत ही खराब हैं, आपको पैसों की बिल्कुल भी समझ नहीं है और इसलिए आपको बिल्कुल भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका स्कोर 550 से 700 के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी कभी डिफॉल्ट किए हैं अपने पेमेंट्स को। बैंक को लग सकता है कि आपको लोन देना थोड़ा रिस्की हो सकता है और इसलिए शायद वो आपसे कुछ गिरवी रखवाने के लिए कहे या हायर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देने की कोशिश करे। 700 से 750 के बीच में है तो इसका मतलब आपका पेमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। हालांकि बैंक अपने पॉलिसी के अनुसार कुछ और क्रेडिट एनालिसिस कर सकता है, इसमें आपको कोई कोलैटरल देने की आवश्यकता नहीं होती। 750 से 900 के बीच का मतलब है कि आपने अपने पेमेंट हिस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया हुआ है। बैंक्स आप पे भरोसा कर सकते हैं आपको लोन देने के लिए, यहाँ तक कि वो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट भी ऑफर कर सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आपका क्रेडिट स्कोर आज के ज़माने में आपका गुडविल है। अब जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करते हैं। गूगल पे जाके टाइप कीजिए चेक माई क्रेडिट स्कोर ऑनलाइन, फिर आपको बजाज फिनसर्व का लिंक मिलेगा जहां पर आपको ये फॉर्म सबमिट करना रहेगा। ध्यान रहे कि पैन कार्ड मैंडेटरी फील्ड है, इसके बिना आप क्रेडिट स्कोर को चेक नहीं कर पाओगे और इस तरह आपको क्रेडिट स्कोर दिख जाता है।
चेक करने पर कई लोगों को अपना स्कोर नहीं दिखा होगा। तो ऐसे में क्या करें? आपके स्कोर न होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपने शायद कभी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कभी जनरेट ही नहीं हुई, या फिर लोन लिए या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए 24 महीने से ऊपर हो गए, या फिर आप यंग हैं और इन सब से आपका कभी वास्ता ही नहीं हुआ, या फिर आपने रिसेंटली अप्लाई किया है और इसलिए पिक्चर अभी बाकी है। तो क्रेडिट हिस्ट्री स्थापित करने के लिए सरलतम उपाय ये हो सकते हैं। अप्लाई कीजिए सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए, जिसमें खर्च करने से पहले आपको अपने बैंक में पैसे डालने होते हैं। ऐसा करने से आपकी हिस्ट्री बनती रहती है और आप उतना ही खर्च करते हैं जितना कि आपके बैंक में बैलेंस होता है। अप्लाई कीजिए रिटेल स्टोर या ई-कॉमर्स कार्ड के लिए। ये आपको आसानी से अच्छे लिमिट के साथ मिल जाते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन का ICICI कार्ड या फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक कार्ड। अगर आपके फैमिली में कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है तो आप उस कार्ड पर ऑथराइज यूज़र बन जाइए। ऐसा करने से आपको एक कार्ड मिल जाएगा जो कि प्राइमरी कार्ड से लिंक्ड होगा। फिर आपके एक्सपेंसेस पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट होती रहेगी और प्राइमरी कार्ड होल्डर सारे एक्सपेंसेस को पे करता रहेगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो किसी अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले को अपना को साइनर बना लीजिए। हालांकि इसमें रिस्क ये होता है कि अगर आप कभी पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं तो को साइनर का भी क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो कैसे सुधारें? अगर आपका स्कोर 750 से नीचे है तो आपको समझने की आवश्यकता है कि ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं जो आपके ऐसे स्कोर के लिए जिम्मेदार हैं। क्रेडिट स्कोर आमतौर पर 4 कारकों और उनसे संबंधित भार से निर्मित होता है। पहला है पेमेंट हिस्ट्री 30% वेट के साथ। फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के मुताबिक अगर आपने अपनी EMI को 30 दिन से ज़्यादा दिनों तक पे नहीं किया तो आपका क्रेडिट स्कोर 100 अंकों से नीचे गिर सकता है। तो अगर आपने मल्टीपल डिफ़ॉल्ट्स कर रखा है तो समय आ गया है कि आप अपने आप को संयमित करें टाइमली EMI पे करने के लिए। दूसरा है क्रेडिट एक्सपोजर 25% वेट के साथ। आप अपने दिए गए क्रेडिट कार्ड के लिमिट का सिर्फ 30% यूज़ करिए। ज़्यादा यूज़ करने की दशा में आपका स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरा है क्रेडिट टाइप और वो कितने लंबे समय से है 25% वेट के साथ। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आपका क्रेडिट टाइप भी आपके स्कोर को इम्पैक्ट करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट के बीच में बैलेंस बनाकर रखें। ऐसा करने से आपका स्कोर अच्छा होता है। सिक्योर्ड क्रेडिट में आप कुछ गिरवी रखते हैं, जैसे कि होम लोन के केस में आप बैंक को अपने घर के कागजात देते हैं। वहीं अनसिक्योर्ड क्रेडिट में क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे कुछ भी गिरवी नहीं होता। चौथा है अदर फैक्टर्स 20% वेट के साथ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिर भी बहुत कम कही जाने वाली बात यह है कि जितना आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक से इंक्वायरी करेंगे उतना ही आपका स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। इसलिए जब तक जरूरी ना हो मल्टीपल इंक्वायरी करना अवॉइड कीजिए। अंततः किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए आइए हम समझदार बने और अपनी जिम्मेदारियों को ध्यानपूर्वक निभाएं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।